नमस्कार, S4 नोट में स्वागत है। एडुटेरिया करेंट अफेयर 2021 का बुक है, उसको आज एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है वर्ष 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम में आज देखेंगे दिसंबर माह में देश के अंदर घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बने रहें हमारे वीडियो पर। दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस को वर्चुअली संबोधित किया और इसका आयोजन भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। इसका थीम क्या था? इंडिया मोबाइल कांग्रेस का थीम क्या है? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का थीम है समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, अस्थायी। आगे देखेंगे लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। केंद्र सरकार के द्वारा लक्षद्वीप को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित कर दिया गया और 2016 में सिक्किम को 100% जैविक प्रदेश बनाने वाला देश का पहला राज्य बना था सिक्किम 2016 में। और अभी 2020 में लक्षद्वीप जो है वह 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है और 2016 में सिक्किम बना था। आगे देखेंगे 9 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया है। कब किया है? 9 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास किया है और नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से प्रेरित होगा। आगे है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल बैग पॉलिसी 2020 की घोषणा की है और इसके तहत वर्ग 1 से 10 तक के छात्रों के स्कूल बैग का वजन छात्रों के वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक पॉलिसी लॉन्च किया है, इसका नाम है स्कूल बैग पॉलिसी 2020। यह पॉलिसी क्या है? तो यह पॉलिसी जो है स्कूल बैग का वजन जो है पहला क्लास से लेकर के 10वां क्लास तक के छात्रों का स्कूल बैग का वजन छात्र वजन से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 राज्य को, जिसमें पहला है बिहार, मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा बंगाल में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO का उद्घाटन किया है और इसका उद्देश्य है कि देश में शहद उत्पादन को बढ़ाना तथा किसानों की आय को वृद्धि करना। और यह किसने किया है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। आगे है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया है और इस झील की क्षमता जो है वह 77,000 क्यूबिक मीटर है, जिसमें लगभग 20 गांवों को पीने का पानी और सिंचाई की सुविधा मिलेगी। और यह उत्तराखंड में देहरादून के डोईवाला में स्थित है और इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। आगे देखेंगे सहकार प्रज्ञा पहल यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एक पहल है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया और इसके तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सहकार प्रज्ञा पहल के अंतर्गत
ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समिति को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। आगे देखेंगे दुआरे सरकार अभियान। दुआरे सरकार अभियान जो है वह पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा यह अभियान 1 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2021 तक 4 चरणों में चलाया जाएगा। दुआरे सरकार अभियान का उद्देश्य क्या है कि 11 राज्य कल्याणकारी योजना के बारे में लोगों को जागरूक करना। राज्य का 11 जो कल्याणकारी योजना है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना दुआरे सरकार अभियान का मुख्य काम है और यह अभियान जो है वह बंगाल सरकार के द्वारा चालू किया गया है, चलाया गया है। आगे देखेंगे केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मध्य प्रदेश में आदि महोत्सव का शुभारंभ किया है और इस महोत्सव में आदिवासी समुदायों द्वारा निर्मित प्राकृतिक उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। आगे भारत सरकार ने मेघालय में बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए एडीबी के साथ 132.8 मिलियन डॉलर ऋण का समझौता किया है। 132.8 मिलियन ऋण का समझौता किया है और यह समझौता भारत सरकार ने मेघालय में बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए एडीबी के साथ किया है और इसके तहत 23 सब स्टेशनों का निर्माण तथा 45 सब स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। आगे है बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम केरल तथा तमिलनाडु क्षेत्र में चक्रवाती तूफान ब्यूरेवी आया है और इसका नामकरण मालदीव द्वारा किया गया है। बंगाल के खाड़ी में जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में केरल और तमिलनाडु क्षेत्र में चक्रवाती तूफान आया था उसका नाम ब्यूरेवी है और उसका नामकरण जो है वह मालदीव के द्वारा किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल 100 ऑक्टेन प्रीमियर पेट्रोल का शुभारंभ किया है। इसे XP 100 ब्रांड के नाम से जाना जाता है और इस पेट्रोल का उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में तैयार किया गया है। इस पेट्रोल को XP 100 पेट्रोल को उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में तैयार किया गया है और यह 100 ऑक्टेन प्रीमियर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है। आगे देखेंगे मणिपुर के नोंगपोक सेकमाई थैलेब में पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है और वही तमिलनाडु के सूरमंगलम जो सालेम सिटी में स्थित है वह महिला पुलिस स्टेशन को देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ थाना के रूप में चुना गया है और मणिपुर के नोंगपोक सेकमाई जो थैलम में स्थित पुलिस स्टेशन है उसको भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन में चुना गया है। आगे देखेंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती के अवसर पर मजेरहाट पुल का नाम बदल करके जय हिंद पुल कर दिया है और यह पुल कोलकाता को बोहाला और दक्षिण पश्चिम उपनगर से जोड़ता है। मजेरहाट पुल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है तो मजेरहाट पुल का नाम बदल करके जय हिंद पुल कर दिया गया है और यह पुल कोलकाता को बोहाला और दक्षिण पश्चिम उपनगर को जोड़ता है। आगे है भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड के द्वारा विकसित वैक्सीन कोविशील्ड को भारत में आपातकालीन उपयोग को मंजूरी मांगी है। भारतीय कंपनी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने ऑक्सफोर्ड के द्वारा विकसित किया गया कोविशील्ड
आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मांगा है। आगे है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर 2020 को आंध्र प्रदेश गेमिंग विधेयक 2020 को विधानसभा से पारित किया और इसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर 2020 को आंध्र प्रदेश में गेमिंग विधेयक पास किया है आंध्र प्रदेश के विधानसभा में, और इसको पारित भी कर दिया गया। और इसके बाद क्या है कि राज्य में ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे देखेंगे, फॉर्चून इंडिया ने देश के 500 दिग्गज कंपनियों की सूची जारी किया है, जिसमें मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रथम स्थान पर रही है। और दूसरा स्थान की बात करते हैं तो दूसरा स्थान पर IOCL को प्राप्त हुआ है। और फॉर्चून इंडिया के तहत जो 500 दिग्गज कंपनियों की सूची थी उसमें पहला स्थान मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस है उसको मिला है और दूसरा स्थान IOCL को प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। अगला है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 शहर, पहला ओरछा और दूसरा ग्वालियर को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत शहर के सूची में शामिल किया गया है। और यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का टैग सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक महत्व के लिए दिया जाता है। यूनेस्को के द्वारा जो टैग दिया जाता है वह सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व के लिए दिया जाता है। और मध्य प्रदेश के 2 शहर है ओरछा और ग्वालियर, इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत शहर के सूची में शामिल किया गया है। आगे है कि भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में वित्त प्रबंधन में सुधार के लिए ADB के साथ $50 मिलियन ऋण का समझौता किया है। और यह समझौता सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में सुधार के लिए किया गया है ADB के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ। अगला है कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने 2030 तक देश से HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। और साथ ही मध्य प्रदेश ने भी अपने राज्य के लिए इस लक्ष्य को निर्धारित कर दिया है। केंद्र सरकार ने 2023 तक एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है और मध्य प्रदेश सरकार ने भी 1 दिसंबर को एड्स दिवस के अवसर पर 2023 तक अपने राज्य से HIV एड्स को ख़त्म करने का भी लक्ष्य मध्य प्रदेश ने रखा है। आगे है, अरुणाचल प्रदेश कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कीवी को अरुणाचल प्रदेश में अंतेरी कहा जाता है। इसे चीन का चमत्कारी फल तथा हॉर्टिकल्चर वंडर ऑफ न्यूजीलैंड भी कहा जाता है। और यह फल जो है कीवी, यह फल खून में प्लेटलेट की कमी को पूरी करता है और इसको अरुणाचल प्रदेश ने जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य बना दिया गया, अरुणाचल प्रदेश को। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।